जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके क्यूज शॉर्ट्स में स्वागत है। और आज का हमारा यह वीडियो रहेगा करंट अफेयर्स संबंधित साप्ताहिक करंट अफेयर्स। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में इंटरपोल में लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया गया है। इंटरपोल द्वारा यह पहला नोटिस जारी किया गया है, इसका नाम है सिल्वर नोटिस। तो इंटरपोल के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई थी और इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में है। और कुछ नोटिस, अन्य नोटिस के बारे में देखते हैं। जैसे रेड नोटिस किसके लिए जारी किया जाता है, तो रेड नोटिस यह वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। येलो नोटिस लापता व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है। और ब्लैक नोटिस या अज्ञात शव के लिए जारी किया जाता है। अज्ञात लाश या शव बोलो। अगला प्रश्न है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर पूर्व औद्योगिक स्तर से कितना तापमान अधिक दर्ज हुआ है। इसका सही उत्तर है 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखेंगे, वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है। तो भारत का दूसरा स्थान है और पहला स्थान अमेरिका का है। और अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रिका ट्रेड एंड फील्ड्स न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है। तो यह नीरज चोपड़ा को किया है। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। हाल ही में BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है। BCCI सचिव पद पर यह देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया है, यह भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 यह 12 जनवरी को मनाया गया है। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, वह है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी। इसकी स्थापना कहाँ होगी, तो यह बेंगलुरु में होगी। और अगला प्रश्न देखें तो वह है हमारा IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किए गए। यह पश्चिमी घाट को किया गया है। और IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। और अगला प्रश्न देखते हैं हम, वह है, विश्व के पहले क्रायो बोर्न बेबी कोरल कहाँ स्थापित किया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, फ्यूचर ऑफ फोर्ब्स रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। और विश्व बैंक के द्वारा भी रेड्डी रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, वह है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जेट मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इस सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। और यह सुरंग, इस सुरंग की लंबाई कितनी है। तो इस सुरंग की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। और यह गगनगिर और सोनमर्ग को आपस में जोड़ेगी। अगला प्रश्न है, वह हमारा हाल ही में फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ मनाया गया है। माघ बिहू का आयोजन कहाँ हुआ, यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगला प्रश्न है, हाल ही में 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया है, तो यह DRDO द्वारा विकसित किया गया है। और अगला प्रश्न है हमारा, वह है, हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है। जोरान मिलनोविच का क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और क्रोएशिया की राजधानी का नाम है ज़ेग्रेब। अगला प्रश्न है हमारा, वह है, केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड
पर प्रतिबंध लगाया है या गिद्धों पर लगाया है। गिद्धों के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया है। 2025 में 77वीं सेना, ये सेना कर लीजिएगा, सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ होगा? सेना दिवस परेड का आयोजन यह इसका होस्ट पुणे रहेगा। और इसको लीड किसके द्वारा किया जाएगा? तो दक्षिणी कमान द्वारा किया जाएगा। और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वह है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका मुख्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। पहला अध्यक्ष इसका श्री पल्ले गंगा रेड्डी है। और अगला प्रश्न है हमारा है, हाल ही में नाग MK2 टैंक एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है? इसका सफल फील्ड ट्रायल यह पोखरण राजस्थान में किया गया है, DRDO द्वारा किया गया है। और अगला प्रश्न है वह है, ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? मकरान को भविष्य की राजधानी बनाने की योजना बनाई है ईरान द्वारा। केंद्र सरकार ने किसके अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? यह अजीत कुमार मोहंती के अध्यक्षता में इसका पुनर्गठन करने की योजना बनाई है। कनुमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कनुमा महोत्सव यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन में नहीं है, आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर रहेगा। और अगला प्रश्न है वह हमारा है, हाल ही में इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ है? यह UAE, इसका शांति समझौता कहाँ पर हुआ है? तो यह कतर दोहा में हुआ है। कतर दोहा में इसका शांति समझौता हुआ है। इसका सही उत्तर 1 रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मकर विलक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? यह केरल में इसका आयोजन होता है सबरीमाला मंदिर, और ये 7 दिन तक चलता है। अगला प्रश्न देखें, वह है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 25वां स्थान मिला है। शीर्ष स्थान पर अमेरिका पर है। और हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा? तीसरी हरिकोटा में होगा। इसरो के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश यानी इस वर्तमान में इसके हेड वो है वी नारायण, और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और अगला प्रश्न है वह है, भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? भारत के लोकपाल स्थापना दिवस इस 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये पहली बार मनाया जा रहा है। और अगला प्रश्न है वह है, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, तो इसका प्रारंभ मलेशिया यानी इसका होस्ट मलेशिया रहेगा। और यह दूसरी बार हो रहा है। 18 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य में इसका आयोजन होगा। और भारत की ओर से कप्तान निक्की प्रसाद है। और पहली बार 2023 में हुआ था, और उस समय इसका होस्ट साउथ अफ्रीका था, और विजेता भारत रहा था, और उपविजेता इंग्लैंड। और भारत के कप्तान उस समय शेफाली वर्मा थी। और अगला प्रश्न है, 21वां थर्ड आई एशियाई फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? 21वां थर्ड आई फिल्म फेस्टिवल का आयोजन यह मुंबई में हुआ है। और एशियाई सिनेमा संस्कृति अवार्ड किसे दिया गया है? जावेद अख्तर को दिया गया है। सत्यजीत मेमोरियल रफील नगतादी को दिया गया है। बेस्ट फिल्मों को जो जिप्सी फिल्मों को जो मराठी की फिल्में हैं इसे दिया गया है अवार्ड। दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस, ये मेंस कर लीजिएगा, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ये जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। और अगला प्रश्न है, टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये नोवाक जोकोविक ने बनाया है। और यह किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। अब तक 430 मैच खेल चुके हैं और 24 ग्रैंड स्लैम के विजेता रहे हैं सबसे ज़्यादा। और विंबलडन की स्थापना कब हुई थी? तो विंबलडन की स्थापना 1877 को हुई थी। US ओपन की स्थापना 1881 और फ्रेंच ओपन की स्थापना 1991 को हुई थी। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना 2005 को हुई थी। और साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन है। और अगला प्रश्न है हमारा,
विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़न वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेकचू फर्स्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह चीन द्वारा प्रारंभ किया गया है। और अगला प्रश्न देखेंगे, महिला और पुरुष दोनों वर्गों में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? यह भारत ने। इसका सही उत्तर भारत रहेगा और उपविजेता नेपाल है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? ये पंचायती राज मंत्रालय से है। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप यह कहाँ? यह पुणे में लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है वह है 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? इसका प्रारंभ पटना में होगा। और प्रश्न अगला है, भारत सरकार द्वारा फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? तो यह इंडोनेशिया को करेगी। और अगला प्रश्न हमारा रहेगा, हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? यह ओडिशा में हुआ है। और वर्तमान में खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक, इसका संबंध किससे है? तो इसके लेखक है पंकज मिश्रा है। वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? कॉफ़ी उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है और शीर्ष स्थान ब्राज़ील का है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा वह है, ब्रिक्स ब्लॉक का नया भागीदार देश कौन बना है? तो यह नाइजीरिया बना है। अगला प्रश्न है हमारा, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन यह आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश में हुआ है फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025। और अगला प्रश्न है वह है हमारा, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाते हैं। और इन तीनों राज्यों का गठन 1972 को हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, थाला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? यह नेपाल में स्थित है। यह चर्चा में क्यों रहा है? तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला है यह ग्लेशियर, इसलिए चर्चा में है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई है? तो इसकी 10वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई है? तो यह 22 जनवरी को मनाई गई है। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी और यह 10वीं वर्षगांठ है। और 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 10,000 की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का संबंध किससे है? ये छत्तीसगढ़ से है। और अगला प्रश्न है, चर्चा में रही किशनगंगा और रतले परियोजना कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर में है। किशनगंगा यह झेलम नदी पर है और रतले परियोजना ये चेनाब नदी पर है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 4था स्थान दिया गया है। और अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में क्रीडा शतरंज विश्व कप का मेज़बान कौन होगा? इसका मेज़बान भारत होगा। और अगला प्रश्न देखें तो विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग में 2025 में शीर्ष स्थान किसका है? यह एप्पल का है। और राजनाथ सिंह युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ लॉन्च की है? तो यह संजय नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और हमारा प्रश्न अगला रहेगा वह है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? ये 24 जनवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस क्रम का है? यह 7वें क्रम का है। पहली बार 2019 में मनाया गया था। और आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। और इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ें और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।